अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो PMSSS राउंड 2 के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, कहाँ की कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर लोगे ताकि आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूँगा। दूसरा, आपका जो रहेगा चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर किस तरह से करना है, उस पर अलग से मैं एक वीडियो डाल के आप लोगों को दिखा दूँगा किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करोगे। वैसे आप पुराना वीडियो देख के भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में मैं और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि कहाँ के कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस रखोगे। फिलहाल इस वीडियो में भी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए, PMSSS राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो कल रात से यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल रात को चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। जिन बच्चों को राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है वो कैंडिडेट अभी अपना पोर्टल लॉगिन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपनी चॉइसेस को आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, अगर आपकी परसेंटेज 80 के प्लस है, 85 के प्लस है, तो आपकी सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो आप आसानी से जहाँ की कॉलेजेस मर्जी है वहाँ के आप रख सकते हैं। लेकिन याद रखना, 85 के अगर आपको बिलो मार्क्स हैं तो आप लोग जो है वो नॉर्थ डिवीजन के कॉलेजेस, खासकर नर्सिंग फार्मेसी में रखने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे लगभग 85 के प्लस 85 के मतलब 90 के अराउंड कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वो सेंट्रल या साउथ के कॉलेजेस रखने की कोशिश करना। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स को कम परसेंटेज है वो क्या काम करेंगे, वो सबसे पहले साउथ के कॉलेजेस रखेंगे, जो चाहे जो भी कोर्स आपको हो, सिवाय आपका जो जनरल कोर्स है, क्योंकि जनरल कोर्स में आपको साउथ के कॉलेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, उसमें आपको सेंट्रल इंडिया के ही कॉलेजेस देखने को मिलेंगे और नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंडिया में है और मैक्सिमम जो DU के ब्रांचेस हैं वो तो नॉर्थ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, वो तो आप अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन जिनको नर्सिंग फार्मेसी में जाना है, अगर परसेंटेज कम है तो आप लोग जो है वो साउथ के कॉलेजेस पहले रखना, उसके बाद ईस्ट वेस्ट के कॉलेजेस रखना, देन सेंट्रल के कॉलेजेस पहले रखना, देन लास्ट में आप चाहो तो आप जो है नॉर्थ के कॉलेजेस रखना, लेकिन पहले आप साउथ के कॉलेजेस ही रखने की कोशिश कर लेना। ठीक, उससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे थोड़े बच जाएंगे। बाकी इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप एक कर लोगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आप जस्ट दूर के कॉलेजेस पहले रख लेना जिनमें बच्चे जाना चाहते नहीं हैं, तो उससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से यहाँ पे बढ़ेंगे। उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को जिन कैंडिडेट्स को BSc नर्सिंग में जाना है, उन कैंडिडेट्स को मैं बताता चलूँ, AIST ने जो है वो नीट या BOP BSc नर्सिंग के लिए कंपलसरी रखा है। कई सारे बच्चों को राउंड 1 में एडमिशन कैंसिल कर दिया गया और कई सारे बच्चों को आने वाले दिनों में भी कैंसिल होने वाला है। तो अगर आपने नीट या BOP का एग्जाम नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आप लोग जो है वो BSc नर्सिंग के लिए अगर नहीं जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। तो कोई अदर ब्रांच आप सिलेक्ट कर लो, उसमें चले जाओ, क्योंकि मे भी आपको आगे चल के कोई इशू भी बन सकता है। क्योंकि राउंड 1 में जो है वो जिन बच्चों को सिलेक्शन हुई है उन बच्चों को AIST ने मेल करके भी कंफर्म कर दिया कि आपको BOP या नीट देना कंपलसरी है, और उसके अलावा कॉलेजेस को भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि बच्चों को विदाउट नीट या विदाउट BOP एडमिशन नहीं दे देना। ठीक, अगर आपने BOP या नीट नहीं दिया है तो कोशिश कर लेना कि किसी अदर ब्रांच में जाने की। बाकी अगर नर्सिंग में ही जाओगे तो अपने रिस्क पे आप लोग जाना। ठीक, बाकी मैं आपको पहले क्लियर करके रख लेता हूँ कि इशू आपका इसमें बन जाएगा। बाकी अगर आपका BOP आपने दिया है, उसमें आपका मतलब स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, ठीक ठाक मतलब स्कोर ये नहीं है कि आपको 5 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं तो आप बोलोगे हाँ मैंने BOP दिया है, आपका ठीक ठाक 50 या 50 के अबव मार्क्स हैं, 45 तक भी अगर है तो चल जाएगा आपका। या उसके अलावा आपने नीट दिया है, नीट आपका क्वालिफाइड है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। ठीक, उस कंडीशन में आप लोग नर्सिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो उसको स्किप ही आप लोग यहाँ पे कर लेना। बाकी चॉइसेस को खुद से फिल कर लो, आराम से फिल कर लो, जितना टाइम लगे उतना टाइम लगा के फिल कर लो। कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करके फिल कर लो अच्छी तरह से, अभी टाइम है, आराम से कर लो और कोशिश कर लो मैक्सिमम कोर्सेज रखने की, दूर के कॉलेजेस पहले रखने की। और अगर कॉलेजेस कम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट कोर्स कोई अल्टरनेट उसके साथ ऐड कर लो। और याद रखना, अल्टरनेट कोर्स वही उसके साथ रखना जिसमें जाने का आपको चांस होगा, मतलब इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगर वो आपको मिल गया तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो। तीसरा राउंड होने के चांसेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में वीडियो डाल के आप लोगों को आने वाले वीडियोस में अच्छी तरह से सारा कुछ समझा दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, 12-1 बजे तक मैं जो है वो चॉइस फिलिंग के प्रोसीजर पर भी वीडियो डाल